हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की हरकत है। गाजा और इसराइल में जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, जिन चार देशों ने ये सीज फायर कराया था, कतर, मिस्र और तुर्की और अमेरिका ने, ये चार देश इस सीज फायर के गारंटर बने थे। आज इन चारों देशों ने मिस्र में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से ये शिखर सम्मेलन रखा गया था, जो आज गाजा और सीज फायर का जो ऐलान किया गया था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इन चार देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मध्य पूर्व में शांति की घोषणा की, लेकिन जब उनके दो राज्य समाधान के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दीर्घकालीन समाधान पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनी राज्य के बिना स्थायी शांति असंभव है। तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से भी हस्ताक्षर करने के बाद कहा गया। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि अल शेख शिखर सम्मेलन में गाजा पर हस्ताक्षर घोषणा पत्र क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गाजा का पुनर्निर्माण के कदमों पर अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए, कि तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। गाजा और इजराइल में जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया था, इन किन किन देशों ने इसमें सीज फायर में भूमिका निभाई है। अल शेख में एक बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मिस्र के फतेह अल सीसी की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर कदम पर उनके साथ खड़ा है और पुष्टि की वार्ता का दूसरा चरण शुरू हो गया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हमने चार देशों ने मिलकर जो सीज फायर का ऐलान गाजा और इजराइल में कराया, हमने बहुत मेहनत की और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मेरी बेटी यहूदी धर्म से बहुत प्यार करती है और मेरी बेटी ने यहूदी धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म छोड़कर यहूदी धर्म अपना लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। मेरी बेटी बहुत इजराइल से प्यार करती है, उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर यहूदी धर्म अपना लिया। कि तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल को धमकी देते हुए कहा गया कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने गाजा पट्टी में नरसंहार फिर से शुरू किया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये रजब एर्दोगान की तरफ से कहा गया। गाजा युद्ध विराम के पहले चरण में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रोमूस कबीले ने गाजा शहर में हमास के साथ संघर्ष किया, जिसमें से 8 हमास सदस्य सहित 27 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। ये मैंने कल की आपको रिपोर्ट में बताया। जो डोमिस कबीला है, जो अबू सबाब नाम का एक, जो गाजा के खिलाफ, जो गाजा के हमास के खिलाफ एक नया संगठन इसराइल की मदद से जो बनाया गया था। इसराइल ने उस संगठन को बनाया था। अबू सबाब नाम का एक संगठन जो गाजा में बना था, उसके उससे लड़ते हुए ड्यूमूस कबीले से जो एक नया संगठन बना था गाजा में, ड्यूमूस कबीले से हमास के लड़ाकों से लड़ते हुए ड्यूमूस कबीले के भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और हमास के 8 लोग मारे गए थे, जिसमें से 27 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। जो एक नया संगठन बना था, उससे हमास की जो झड़पें पहले से ही चली आ रही हैं। हमास से लड़ाई लड़ते हुए ड्यूमूस कबीले के भी कई लोग मारे गए थे, जिसमें से हमास के भी कुछ लड़ाके मारे गए थे और हमास के लड़ाके कम से कम 8 लड़ाके मारे गए थे और 27 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया कि कैदियों की अदला बदली के बावजूद भी 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी अवैध रूप से इजराइल जेल में बंद हैं। ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया। गाजा में जो भी सहायता जाती थी, जो अबू सबाब नाम का जो इजराइल की मदद से ये नया संगठन बना था, जैसे ही सहायता लेने गाजा के लोग पहुंचते थे, उन पर गोलाबारी की जाती थी और सहायता नहीं पहुंचती थी। जो आम लोग फिलिस्तीनी थे, जो गाजा के आम लोग थे, उन पर सहायता नहीं पहुंचती थी, उन पर गोलीबारी भी की जाती थी। अब उसी को देखते हुए जो नया संगठन बना था, अब जैसे ही इजराइल की सेना की वापसी होने लगी है, अब कोई रुकावट नहीं है। अब हजारों ट्रक गाजा की तरफ आने लगे हैं, उन पर कोई लूटपाट नहीं हो रही है। जो संगठन इजराइल की मदद से बना था, वो संगठन ही उस सहायता को चुरा लेता था और उन जो सहायता लेने जाते थे उन पर गोलाबारी करता रहता। जो गाजा का ही एक संगठन है जो इजराइल की मदद से बना था। गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक रूप से इजराइल की सहयोगी को मार डालती हैं, जिन्होंने इजराइल सेना द्वारा भर्ती किया गया था।
सहायता चुराना, भूखे सहायता चाहने वालों पर हमला, अतिरिक्त मोर्चे पर अस्थिर करना, बस्तियों पर एकाधिकार करना, चिकित्सा सहायता को नुकसान पहुंचाना, लोगों को ब्लैकमेल करना, प्रतिरोध सेनाओं का अपहरण करना। पाकिस्तानी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर कहा गया कि जब भी अफगानिस्तान की घुसपैठ हुई हम उन्हें वापस घर ले आए। जब हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कौन कहाँ रहता है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। अफगान शासक असल में हमारी उपज है। हमने उन्हें पैदा किया और पाला पोसा और जवान बनाया, लेकिन वे अविश्वसनीय लोग हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया अफगानिस्तान को लेकर इस रिपोर्ट में। फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।